आज हम सीखेंगे कि एंकल होल्ड से बचना कैसे है। सो हेलो, दिस इज दीपांशु सिंह एंड यू आर वाचिंग डीपी कबड्डी। आज हम सीखेंगे एंकल होल्ड से बचना कैसे, एस्केप कैसे करना है। तो देखिए, पहले ना दो चीज़ें होती है, या तो हमारा एंकल होल्ड से पहले ही बच जाए हम, कि हमारा एंकल होल्ड ही ना हो, कि पकड़ नहीं पाए हमारे गट्टे को। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा एंकल होल्ड हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है। तो पहले समझते हैं कि क्या चीज़ करें जिससे हमारा गट्टा पकड़ा ना जाए। तो पहले हमारे जो चांसेस होते हैं ना एंकल होल्ड होने के, वो है कि हम एक जगह पर खड़े रहते हैं, तब एंकल होल्ड हो जाता है। फिर हमारा आगे हमने मूवमेंट करी, फिर हम पीछे आए हैं, तो किसी ने गट्टा पकड़ लिया, हमारा एंकल होल्ड कर लिया। तो पहले तो हमारी मूवमेंट हमें चलती रहनी चाहिए कि हम एक जगह खड़े हैं तो हम अपनी स्टेपिंग करते रहें, जिससे एंकल होल्ड नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर आगे से पीछे आ रहे हैं तो एक बार पैर ना हल्का रखते हुए उठाते हुए आएँ, ताकि अगर वो एंकल होल्ड करने आ रहा है, जैसे एंकल होल्ड करने आ रहा है तो हमारा हाथ रख जाए ऐसे करके। तो हमें मूवमेंट बना के रखनी है हमेशा। और हमेशा आगे से अब पीछे आ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पीछे वाला जो प्लेयर है वो कितना एक्टिव है और नहीं है, जिससे हमारा एंकल होल्ड नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जैसे ही बोनस मारते हैं तब एंकल होल्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमें पता है कि जो कॉर्नर है उसका एंकल होल्ड स्ट्रांग है, हम बोनस मारेंगे तो वो एंकल होल्ड करेगा ही। तो उसके अंदर हम दो तरीके के बोनस ले सकते हैं जिससे हमारा एंकल होल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला तरीका ये है, थोड़ा कैमरा इस एंगल से लेके आओ। पहला तरीका ये है, जब हम बोनस मार रहे थे, अगर सिंपल बोनस मारेंगे तो हमारा एंकल होल्ड हो जाएगा, जैसे पकड़ लिया गट्टा। सिंपल है, क्योंकि इसमें हमारी कोई मूवमेंट नहीं हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। हम एंकल होल्ड दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा बोनस मारते हुए एंकल ट्विस्ट मेथड होता है एक, जिसके अंदर मैंने बोनस से बताया ऑलरेडी, जिसमें हम बोनस मारते हुए अपने एंकल को ट्विस्ट करते हैं इस तरीके से। इसमें एंकल होल्ड होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं। बोनस मारा और ये हमने बहुत तेज पैर घुमाया, इससे हमारा एंकल होल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा तरीका है हमारा बोनस विद किक, जिसके अंदर हम बोनस मार के किक उठाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी मूवमेंट हो रही है हमारी एंकल बोनस लेने के बाद, तो एंकल होल्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हमेशा क्या ध्यान रखना, कभी भी जब बक का गेम होता है, जब 5-5 रेट का गेम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अब अगर आप बक लोगे तो एंकल होल्ड होगा ही, वहाँ पर करेगा ही अटैकर। उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि हम बोनस विद किक मारे या फिर बोनस को आज एंकल को ट्विस्ट करें। तो इस चीज़ से आप एंकल होल्ड से बच सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपका एंकल होल्ड हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है। तो पहला हमारा इसके अंदर दो हमारे ऑप्शन होते हैं एंकल होल्ड से बचने के लिए। पहला ये हमारा हमने करा है, एंकल होल्ड हुआ, हमें अपने पैर को पहले तो अपने बॉडी की मूवमेंट को हमें लाइन की तरफ लेना है, और अपने पैर का ना जो हमारा एंकल है उसको घुमाना है और उसको फिर बहुत ही ट्विस्ट करना है इस तरीके से। इस तरीके से हम एंकल होल्ड से बच सकते हैं। पहला क्या, हमने जैसे लिया बोनस, एंकल होल्ड हुआ, हमने इस तरीके से पैर घुमाना है और बहुत शार्प हमें अपना पैवट घुमाना पड़ेगा, बहुत शार्प तरीके से, एक तरीके से। और दूसरा तरीका हमारा जर्क देने का। पोजिशन, गट्टा पकड़ा हमारा, जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं जर्क देते हैं और अपनी बॉडी को उस तरफ लेके जाते हैं, लाइन की तरफ में। पहला है ये बोनस, एंकल होल्ड हुआ, ये हमने लिया। दूसरा तरीका हमारा जर्क, लिया बोनस और हमने जर्क दिया, और इस तरीके से। और इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपकी जर्किंग पावर इंप्रूव होगी। पहला तो ये हमने बोनस लिया, एंकल होल्ड करा, और हम इसको बोलेंगे कि हमें एंकल होल्ड करना है और हमें जर्क देते हुए लाइन तक जाना है। इस तरीके कुछ एक्सरसाइजेज है जिससे आप इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप एंकल होल्ड से आराम से बच सकते हो।